गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों आज है 15 अगस्त और आप सभी को 15 अगस्त के ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अभी सुबह के 8 बजे हैं और ये टाइम होता है प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनने का। हम भी सुनना चाहते थे लेकिन दिक्कत ये है कि टीवी ही नहीं है, तो मोबाइल पे देखने में मज़ा नहीं आएगा ना। मोबाइल पे वो मज़ा नहीं आएगा तो भाषण तो नहीं देख पाएंगे। मैंने सोचा है कि आज चलते हैं पार्क में। कल मौसम पूरा दिन बारिश वाला रहा लेकिन आज मौसम अच्छा है, तो सुबह सुबह जॉगिंग का अलग ही मज़ा होगा। पार्क चलते हैं। और हाँ, आपको एक बात बताता हूँ, ये टीवी की वजह से जो परेशानी हो रही है ना, यश को सबसे ज़्यादा हो रही है क्योंकि वो अपने फेवरेट कार्टून्स नहीं देख पा रहा है, मूवीज़ नहीं देख पा रहा है। तो उसने इसका एक प्लान बनाया है। बता दो क्या करा है उसने देखिए अपना एक छोटा सा बैंक बनाया है। अब तक सोया हुआ है वैसे, इसे जगाएंगे अभी। तो यहाँ इसने एक टीवी बैंक बना लिया है। इस पर लिखा भी है इसने टीवी बैंक। इसमें ये थोड़े थोड़े पैसे हमसे छीन कर या अपनी पॉकेट मनी से बचाकर कलेक्ट कर रहा है टीवी के लिए। तो देखते हैं कितने दिन में इसका टीवी आएगा। लेकिन हमें इसकी बात अच्छी लगी, इसे कम से कम पैसे की वैल्यू समझ आने लगी है और कलेक्ट करना भी इसने शुरू कर दिया है, सेविंग शुरू कर दिया है। अच्छी बात है। तो इसको जगाने की कोशिश करते हैं। बेबी बेबी उठ जाओ बेटे। उसको तो नींद आ रही है, तकिए से मुंह ढककर सो गया है। तो हम चलते हैं पार्क। राधा का आज व्रत है तो इन्हें नहीं लेके जाऊंगा। आप तो नहीं चलोगी? क्योंकि इन्हें एनर्जी बचा के रखनी है, शाम तक भूखे रहना है। अगर अभी पार्क में घूम के आएंगे ना तो भूख ज़्यादा लगेगी। मैं ही चलता हूँ। चलो मैं जा रहा हूँ। पार्क का जायजा लेते हैं। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं पार्क में। कल पूरा दिन की बारिश के बाद सब कुछ धुला धुला सा लग रहा है। ग्रीनरी कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रही है। ये कुछ टूटे हुए पेड़ भी नज़र आ रहे हैं साथ साथ। और यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं कुछ पक्षी जो कि दाना खा रहे हैं। और जहाँ भी नज़र डालें पेड़ कुछ ज़्यादा ही बड़े हो गए हैं। ये जो छोटे छोटे पौधे थे ये कुछ बड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि बारिश के बाद थोड़े से बढ़ जाते हैं। हालांकि टूटे हुए पौधे भी हमें नज़र आ रहे हैं। और ये सामने हमें नज़र आया एक मोर, ये भी दाना चुग रहा है। तो यहाँ तो हमें मोर, कबूतर, तोते सभी नज़र आते हैं क्योंकि ये जंगल है ही ऐसा। और सामने हम मंदिर पर पहुँच गए हैं। कल जन्माष्टमी है तो उसकी तैयारियों के लिए देखिए मंदिर को सजाया गया है। असली रौनक तो कल नज़र आएगी, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। अंदर तैयारियां चल रही हैं सजावट की। कल आएंगे यहाँ भी। दोस्तों मुझे पार्क में सैर करना हमेशा से ही अच्छा लगता है, लेकिन समय की कमी के कारण हमेशा मैं आ नहीं पाता हूँ। पर जब भी मुझे टाइम मिलता है ना, मैं ज़रूर पार्क आता हूँ। और यहाँ देखिए पीछे बच्चे फ्रिजी से खेल रहे हैं। छुट्टी का दिन है तो सभी एंजॉय कर रहे हैं। यशवर्धन अभी सोया हुआ था, अदरवाइज़ मैं उसे भी लेकर आता और हम मज़े करते हैं। राधा तो आज आ नहीं सकती थी क्योंकि उनका व्रत है, तो मैं अकेला ही, वैसे अकेला नहीं हूँ, आप लोग हमारे साथ हैं। तो चलिए पार्क के नज़ारे देखते हैं। और इस बाउंड्री के पीछे मेन रोड है, तो देखिए यहाँ जाते ही ना हमें ट्रैफिक का शोर सुनाई देने लगता है। वैसे हम बाउंड्री के साथ साथ नहीं चलेंगे, थोड़ा अंदर ही वॉक करेंगे, पर एक बार हम इस रोड से होकर चलते हैं। ये देखिए कितने ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, लेकिन कुछ सूखे सूखे लग रहे हैं। इतनी बरसात के बाद भी ये हरे नहीं हो सके, पता नहीं क्यों। ये देखिए कल पूरा दिन बारिश हुई है तो यहाँ कीचड़ हो रखी है। तो ऐसे में तो हमें चलने में भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जॉगिंग तो पॉसिबल नहीं है इस ट्रैक पर, लेकिन अगर कहीं अच्छा ट्रैक आएगा तो जॉगिंग करेंगे ज़रूर, क्योंकि बिना जॉगिंग के तो चैन मिलेगा नहीं। थोड़ी सी जॉगिंग तो करेंगे।
भले ही थोड़ी करें लेकिन करेंगे ज़रूर। और यहाँ देखिए ये पेड़ टूटा हुआ गिरा है। ऐसे कितने ही पेड़ यहाँ पर टूटे होंगे। जब बड़े बड़े पेड़ गिर गए तो ये तो दीमक का खाया हुआ पेड़ लग रहा है मुझे। देखिए बरसात की वजह से ना इस बार काफ़ी पेड़ टूटे हैं और इसी वजह से कहा जाता है कि बारिश के मौसम में पेड़ों से, जंगल से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। एक तो ये बिजली को भी अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि एक एक्टिव एंटीना की तरह काम करते हैं, और दूसरा ही कभी भी टूट के गिर सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। वैसे अभी बारिश नहीं है तो हम यहाँ सैर कर रहे हैं, बारिश में थोड़ा सा बच कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल काई जमी हुई है और यहाँ चलते हुए भी ना डर लग रहा है क्योंकि पैर इस तरह से पीछे स्लिप हो रहा है। तो यहाँ बहुत ध्यान से चलेंगे हम, कहीं ऐसा ना हो कि गिर ही जाएं। और यहाँ तो देखिए रास्ता ही बंद है, पेड़ रास्ते पे टूट के गिरा हुआ है। अभी तो हम पैदल हैं तो इसको टाप कर निकल जाएंगे, लेकिन अगर गाड़ी के सामने ऐसे पेड़ गिर जाए तो क्या किया जाए। लेकिन हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता। तो मुझे लगता है कि पार्क की सैर तो काफ़ी हो गई, अब घर चला जाए क्योंकि भूख लगने लगी है। घर चल के नाश्ता करते हैं। अच्छा हाँ, राधा का व्रत है तो उनके लिए मुझे फूल लेने हैं। उन्होंने कह के भेजा स्पेशली कि अगर गुलाब के फूल कहीं दिखे ना तो लेकर आना। तो देखते हैं अगर कहीं गुलाब के फूल दिखते हैं तो उनके लिए फूल लेकर चलेंगे पूजा के लिए। देखते हैं। तो यहाँ हमें कुछ फूल नज़र तो आ रहे हैं लेकिन गुलाब के नहीं हैं। देखते हैं कहाँ मिलते हैं राधा के लिए गुलाब के फूल। चलिए मिलकर ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। फिलहाल तो हमें यहाँ एक मोर नज़र आ गया है, ये देखिए। तो मोर को नेचर का मज़ा लेने देते हैं और हम चलते हैं गुलाब के फूल की तलाश में। और ये देखिए ये मोर पंख फैला कर बैठा हुआ है टूटे हुए पेड़ के ऊपर। हमें देखकर भाग गया। दोस्तों मोर तो खूब नज़र आ रहे हैं लेकिन वो चीज़ नज़र नहीं आ रही जो हम ढूंढ रहे हैं, यानी राधा के लिए गुलाब का फूल। पता नहीं मिलेगा या नहीं, लेकिन कोशिश तो करते हैं ईमानदारी से। यहाँ कुछ मुझे लाल फूल नज़र आ रहे हैं पर ये गुलाब के नहीं हैं, ये देखिए। लेकिन इनसे राधा का काम नहीं चलेगा, इसलिए हमें तो गुलाब के ही फूल ढूंढने पड़ेंगे। करते हैं कोशिश। यहाँ हमें कुछ गुलाब के पौधे तो नज़र आ रहे हैं लेकिन फूल एक में भी नहीं है, देखिए। तो लगता है हमें खाली हाथ ही वापस जाना पड़ेगा। अफसोस कि हमें राधा के लिए गुलाब के फूल नहीं मिले। तो चलिए घर चलते हैं। क्या हो रहा है? अच्छा ये सामान ले आया मैं आपका। फूल नहीं मिले। यहाँ राधा बना रही हैं आलू का पराठा। आपका तो व्रत है, आप कैसे खाओगे? तो मैं खाऊंगी, बाकी नहीं खाऊंगी। और ये भी उठ गया आज तो जल्दी। पतंग उड़ाएगा ना? 15 अगस्त पर पतंग उड़ाएगा। उड़ानी। दोस्तों मुझे याद है जब हम छोटे थे तो आसमान पूरा पतंगों से भरा होता था 15 अगस्त पर। 15 अगस्त से पहले ही ये नज़ारा देखने को मिल जाता था, लेकिन अभी बच्चे ऐसे हो गए कि इन्हें पतंग से कोई लगाव ही नहीं है। अभी आज देखिए 15 अगस्त है और आसमान दिखाता हूँ आपको। एक पतंग नजर आई है। बेबी एक पतंग उड़ रही है। राधा एक तो दिख गई।
वरना ऐसा होता है कि एक पतंग भी नजर नहीं आती कई बार। तो अब बच्चों को शौक ही नहीं है, छत और पे उड़ने ज्यादातर बच्चों को उड़ानी भी नहीं आती, क्योंकि छत नहीं होती ना अब सबके पास। पहले सबकी अपनी छतें हुआ करती थी, अब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, छत किसी के पास होती नहीं है, तो पतंग का शौक भी खत्म हो गया। उठ जाओ बेटे, 9 बज गए बेटे, उठ जाओ, चलो गुड बॉय। तो मैं फ्रेश होके आता हूँ, फिर नाश्ता करेंगे। राधा बना रही है गर्मा गर्म आलू के पराठे, चलते हैं। ये देखिए इसने क्या बनाया है, ये इसे खराब क्यों कर रहे हो बेटे, खोल रहे हो? इसने बनाया है तिरंगा। कोई बात नहीं, आराम से खोल लो। इसे यहाँ पर लगाया था इसने, लेकिन उतार लिया, कुछ इसमें चेंजेस कर रहा है। क्या चेंज कर रहे हो बेटे? इसका प्रिंट निकाल के 2 बनाऊंगा। फोटोकॉपी करके? तो आराम से खोलो, आराम से। ये 1 के 2 करना चाह रहा है, लाओ मैं हेल्प करूँ आपकी। ये देखिए इसने 1 बनाया है और इसकी फोटोकॉपी कर रहा है, इससे 2 बनाएगा। 2 क्या 4 बना ले अब तो। मोटे पेपर पे निकालो बेटे प्रिंट। सारे में टांग दी बना के, 5-6 बना ले, ऐसे लाइन से वो बंदर अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। आजा 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 आजा। लेकिन जो देखो ओरिजिनल में बात है वो इसमें नहीं है बेबी, है ना? तो ये इसने 1 के 2 कर लिए हैं। तो इसका प्लान है 1 से 4 बना के और यहाँ सजाने का। तो इसे करने देते हैं, हम चलते हैं राधा के पास। किचन में उबल रहा है दूध और ये पिट्ठी की तैयारी कर लो कर लो। तो ये देखिए इसने 1 से 4 बना लिए हैं, चौथा ये तैयार कर रहा है। लेकिन इसका क्या करोगे बेटे, जो नीचे है इसके मेडल्स, ये भी बनाओगे अभी? नहीं, पर कलर में थोड़ा सा फर्क आ गया, देखो लाइट ये ज़्यादा ब्राइट लग रहा है, ये थोड़ा सा लाइट हो गया, पर अच्छे बने हैं। कम मेहनत में ज़्यादा काम कर लिया आपने, है ना? तो इसे स्मार्ट वर्क कहते हैं या चीटिंग कहते हैं, आप बताइएगा। वैसे तो मुझे तो लग रहा है स्मार्ट वर्क ही है, क्योंकि मास्टरपीस भी इसने खुद ही बनाया था। तो इसे ग्लॉस देने के लिए क्या करने वाले हो आप? तो देखिए इसे ग्लॉस देने के लिए उठा लाया वार्निश, पर इससे मुझे लग नहीं रहा होगा कुछ। कुछ नहीं होगा, चलो और मत करो। तो इसे उम्मीद थी कि इससे थोड़ा सा ग्लॉस आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। अरे तो फैल नहीं गया। कोई बात नहीं, सूखने दो इसको। अब ट्रिक्स तो सारी अप्लाई करते हैं, पर सक्सेसफुल कुछ ही हो पाती हैं। चलो बना लो बेटे फिर आप ये। कहाँ लगाओगे इन्हें? शेल्फ पे रख दूंगा। अच्छा यहाँ शेल्फ पे, चलो बना लो। तो ये देखिए इसने कितने प्यारे प्यारे से 3 ट्राई कलर फ्लैग बना दिए। 3 नहीं 4 हो गए हैं। कलाकार है बिल्कुल। तो इससे भी मजा आ रहा है 15 अगस्त सेलिब्रेट करने में। चला चला चल दिया। ऊपर यहाँ 2 ही आएंगे बेटा इधर। वाह ये तो अच्छा लग रहा है। छोटा है एक। पता ही चल रहा। कूद फांद कम करो। और 2 किधर? देखो लाइट ऑन करता हूँ कैसा लगेगा। रखो पहले आप। आहा, और अब देखो ये तो दिख नहीं रहा अब। अच्छे लग रहे हैं अभी। तो दोस्तों इसने तो कमाल कर दिया, चीज बनाई है अच्छी। अब वो जो ओरिजिनल पीस है उसे कहाँ लटकाओगे? उसे यहाँ बीच में लगा दो, इधर देखो यहाँ अच्छा लगेगा। और इतनी देर में इसने यहाँ ये अपनी कलाकारी की है। राधा ने भी कलाकारी कर ली। देखिए पराठे तैयार हो गए हैं।
राधा त्योहार के दिन देखिए व्रत रख के बैठी हुई है। कल भी रखोगी जन्माष्टमी? कल नहीं रखने दूंगा इन्हें, क्योंकि त्योहार का मज़ा खत्म हो जाता है। तो आज तो इनका व्रत है, यश को खिलाते हैं। सीधा सीधा करो, थोड़ा सा टेढ़ा है, बस बस बस, परफेक्ट। अब लाइट ऑन कर दो। अच्छा लग रहा है राधा, कलाकार है हमारा बेटा। अब क्या करने लगे? कुछ नहीं। चलो रखो इसे। इसके अंदर बस यही बुरी आदत है कि ये मौका मिलते ही गेम खेलना शुरू कर देता है। बाकी लड़का तो हीरा है। तो शाम हो गई और राधा ने खाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं, क्योंकि राधा का व्रत है इसलिए आज खाना थोड़ा जल्दी बना रही है। यशवर्धन ऊपर गया है छत पर पतंग उड़ाने के लिए। आज 15 अगस्त है तो पतंग के पूरे मज़े ले रहा है। वैसे उसमें उड़ानी नहीं आती है, लेकिन कोशिश कर रहा है अपने भैया दीदी के साथ। तो अभी राधा की कुछ हेल्प मैं भी कर देता हूँ। कुछ करना काम नहीं, इन्हें कोई हेल्प नहीं चाहिए। तो फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब आपसे कल मुलाकात करेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।